मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर करता है। ऐसा कहना है महान और अद्भुत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते और वो कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी जीना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। जब हॉकिंग्स का जन्म हुआ उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफेंस के माता पिता लंदन के हाईगेट शहर में रहा करते थे, जहां अक्सर बमबारी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वे अपने बेटे के खातिर ऑक्सफोर्ड चले गए, जहां पर सुरक्षित रूप से स्टीफन हॉकिंग का जन्म हो सका। बचपन से ही हॉकिंग बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। स्टीफन की बुद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टाइन कहकर पुकारा करते थे। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से कंप्यूटर बना दिया था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने दैनिक कार्य करने के दौरान थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। एक बार स्टीफन छुट्टियां मनाने घर आए हुए थे। सीढ़ी से उतरते समय अचानक वे फिसल गए और नीचे गिर गए। शुरू में कमजोरी मात्र समझकर सभी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार इसी तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी। इन प्रॉब्लम्स ने स्टीफन के माता पिता को डरा दिया। जब उन्हें डॉक्टर के पास जांच के लिए ले जाया गया और जांच रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें कभी न ठीक होने वाली डिजीज़ है, जिसका नाम है न्यूरॉन मोटर डिजीज़। इस बीमारी में मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली सारी नसें काम करना बंद कर देती हैं और इससे शरीर अपंग हो जाता है। पूरा अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स का कहना था स्टीफेंस अब और सिर्फ 2 वर्ष ही जी सकते हैं, क्योंकि अगले 2 सालों में उनका पूरा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। स्टीफेंस को भी इस बात से बड़ा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि वो ऐसे नहीं मर सकते, उन्हें जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। स्टीफेंस ने अपनी बीमारी को दरकिनार कर तुरंत अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर शुरू किया और अपने आप को पूरी तरह विज्ञान को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। उन्होंने अपनी इस बीमारी को एक वरदान समझा, लेकिन वही दूसरी तरफ उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। धीरे धीरे उनके शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। उनकी यह चेयर एक कंप्यूटर के साथ बनी है, जो उनके सर, उनकी आंखें और उनकी हाथों की कंपन से पता लगा लेती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब स्टीफन का सारा शरीर काम करना बंद कर चुका था, लेकिन इस बीमारी में एक खासियत थी कि इससे स्टीफन सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग हो रहे थे, ना कि मानसिक रूप से। इसके बाद लोग यूं ही देख रहे थे और हॉकिंग मौत को मात पे मात देते जा रहे थे। उन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट और हॉकिंग रेडिएशन का महान विचार दुनिया को दिया। उन्होंने अपने विचारों को और सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब लिखी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने दुनिया भर में विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम है जिसने अपने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद विश्व का सबसे अनूठा वैज्ञानिक बनकर दिखाया है, जो पूरे विश्व में न केवल अद्भुत लोगों के बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बने हैं। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।